संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तुम ठीक तो हो ना? पार्वती, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं हुआ है कार्तिकेय को। यदि तुम इतनी छोटी सी घटना से इतना व्याकुल हो जाओगे तो आने वाले समय में कार्तिकेय की उद्देश्य पूर्ति से संबंधित कार्यों को कैसे सहन कर पाओगे? ऐसे संकट तो हमारे पुत्र के जीवन का अंग बन जाएंगे। नहीं, हम उसे ऐसी किसी भी संकटपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करने देंगे, कभी नहीं। पार्वती, तुम्हारा यह निर्णय समस्त संसार के लिए कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा, यह तुम्हें भली भांति ज्ञात है। कितने कल्पों से चले आ रहे इस घटनाक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे पुत्र का जन्म था। कितने कष्टों का सामना किया है तुमने और मैंने, कितनी वेदना सही, कितनी तपस्याओं के बाद तुम्हारा और मेरा मिलन संभव हुआ है। कितने बलिदान दिए हैं तुमने इस आदिशक्ति के स्वरूप को स्वीकार करने के लिए। और आज समय आने पर तुम। सत्य है स्वामी, हम आपके कथन से पूर्णतः सहमत हैं, किंतु आप इसी तथ्य के मापदंड से कार्तिकेय को ना देखने की भूल कर रहे हैं। आप सोचिए, हमें अपने आदिशक्ति रूप में सक्षम होने हेतु कितने कल्पों का समय लगा था। तो फिर ये तो नन्हा सा बालक है।
बकासुर से युद्ध व रणभूमि में सेना का नेतृत्व करने का कौशल इतनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है? बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण व निपुणता के यह दुर्ता हमारे पुत्र के बलिदान का कारण बने, यह हमें स्वीकार नहीं है। हम आदिशक्ति अवश्य हैं, किंतु सर्वप्रथम एक मां है, और आप ही ने कहा था कि मां का अपने संतान के प्रति दायित्व सर्वोच्च होता है। माता पिता को अपने संतान को संरक्षित व पोषित करना उनका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। कार्तिकेय, पार्वती, कार्तिकेय तुम्हारी और मेरी शक्तियों का अंश है। इस समस्त संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारे पुत्र का अहित कर सके। और यदि किसी के मन में ऐसे विचार भी उत्पन्न हुए तो उस दुष्ट के अंत का आरंभ होगा। पार्वती, तुम्हारी आशंकाओं को दूर करने के लिए मैं कार्तिकेय को सर्वोत्तम प्रशिक्षण दूंगा। युद्ध नीति में इसे मैं निपुण स्वयं बनाऊंगा, क्योंकि जब तक ये संकटपूर्ण स्थितियों का सामना नहीं करेगा तब तक इसे अपनी शक्ति और अपनी वीरता का आभास नहीं होगा।